नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नारंजा चीनी मिल में बीदर के दिग्गज नेता स्वर्गीय डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमरपल्ली की जयंती धूमधाम से मनाई। दिल्ली विस्फोट का बिहार चुनाव पर असर पड़ने की संभावना, मैसूर में सीएम सिद्धरामैया। कर्नाटका भाजपा प्रमुख बीवाई विजेंद्र ने कथित जेल वीडियो को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की, सीएम के इस्तीफे की मांग की। कर्नाटका के आईटी मंत्री प्रियांक खरगे ने दिल्ली विस्फोट पर गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही पर उठाए सवाल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। आज बीदर की नारंजा शुगर फैक्ट्री में बीदर के दिग्गज नेता स्वर्गीय डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमरपल्ली की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमरपल्ली के पुत्र एवं डीसीसी बैंक के पूर्व अध्यक्ष उमाकांत नागमरपल्ली, एनएसएसके के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सूर्यकांत नागमरपल्ली, युवा नेता तरुण सूर्यकांत नागमरपल्ली, दत्तागिरी महाराज और कई अन्य गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया और उन्हें शुभकामनाएं दी। कैमरामैन महेश का कवरेज। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि सोमवार को दिल्ली में हुए बम विस्फोट का असर बिहार में होने वाले चुनाव पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो यह भाजपा के खिलाफ होगा। वह सोमवार को मैसूर में 10 घंटे लंबी केडीपी बैठक के बाद मंगलवार को मैसूर में अपने निवास पर मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। भाजपा चुनाव के दौरान हुए बम धमाके के बारे में उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा, मेरी संवेदनाएं बम विस्फोट के पीड़ितों के साथ हैं। वे अभी तक यह आकलन नहीं कर पाए हैं कि इस घटना का बिहार चुनाव से कोई संबंध था या नहीं। सामने लाने और यह पता लगाने के लिए जांच होनी चाहिए कि कई सुरक्षाओं में कोई चूक तो नहीं हुई। बेंगलुरु के परप्पन अग्रहार स्थित केंद्रीय कारागार में कैदियों की सुविधा को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा बेंगलुरु में किए गए विरोध प्रदर्शन के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें दिल्ली में जाकर विरोध प्रदर्शन करने दीजिए, क्योंकि वहां बम विस्फोट हुआ है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने 10 नवंबर को बेंगलुरु जेल से कथित वायरल वीडियो को लेकर कर्नाटका सरकार की आलोचना की और कहा कि सिद्धरामैया सरकार राष्ट्र विरोधी तत्वों और आतंकवादियों का समर्थन करती रही है। उन्होंने सीएम सिद्धरामैया और गृह मंत्री जी परमेश्वर के इस्तीफे की भी मांग की। सिद्धरामैया सरकार राष्ट्र विरोधी तत्वों और आतंकवादियों का समर्थन करती रही है। अपने वीडियो देखा होगा कि कैसे बेंगलुरु की परप्पन अग्रहार जेल में आतंकवादियों और आईएसआई एजेंटों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जहां सभी के पास टेलीविजन, मोबाइल फोन और शराब तक पहुंच जाती है। भाजपा कांग्रेस सरकार द्वारा की गई संपूर्ण राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रही है। सीएम सिद्धरामैया और गृह मंत्री जी परमेश्वर को इस्तीफा दे देना चाहिए, विजेंद्र येडियुरप्पा ने कहा।
कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खरगे ने 11 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की और इसे अमित शाह को स्वतंत्र भारत का सबसे अक्षम गृह मंत्री बताया। संभवतः श्री अमित शाह स्वतंत्र भारत के सबसे अक्षम गृह मंत्री हैं। किसी अन्य राज्य या देश में उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाता, लेकिन वह अपरिहार्य है क्योंकि वह श्री मोदी के सभी रहस्यों को साझा करते हैं। भारत के गृह मंत्री को जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया जा सकता? क्या वह केवल राज्य सरकारों को हटाने के लिए है? क्या वह केवल राजनीति करने के लिए है? अगर वह केवल यही करने जा रहे हैं तो उन्हें अपनी पार्टी में वापस जाने दे। उनकी अक्षमता के कारण और कितने लोगों की जान जानी चाहिए। विजयपुरा में बेंगलुरु के परप्पन अग्रहार में कैदियों को राजकीय आतिथ्य प्रदान करने के लिए भाजपा ने गृह मंत्री जी परमेश्वर के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विजयपुरा शहर में एसपी कार्यालय को घेरने की कोशिश भी की। इस प्रदर्शन में भाजपा नेता आदि उपस्थित थे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बेंगलुरु में मंत्री ईश्वर खंडे ने 11 नवंबर को दिल्ली विस्फोट को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। I severely condemn the blast which has occurred in Delhi and which has taken the lives of innocent people, and many people are injured. We are all with the victims' families. बेंगलुरु में मंत्री आरवी देशपांडे ने 11 नवंबर को दिल्ली विस्फोट को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने सोमवार को कहा कि विधानसौधा के अंदर परप्पन अग्रहार केंद्रीय कारागार में बंद अपराधियों और आतंकवादियों से कहीं अधिक खतरनाक अपराधी हैं और आतंकवादी बैठे हैं। वह हाल ही में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैदियों को मिल रहे शाही व्यवहार के वीडियो पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि जेल कर्मचारी कैदियों को यह शाही व्यवहार दे रहे हैं। आतंकवादी सिर्फ जेल में ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक अपराधी विधानसभा में है। कुमारस्वामी ने आगे कहा कि परप्पन अग्रहार जेल में आतंकवादियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाना कोई नई बात नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, गौरतलब है कि पहले भी 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के बीच इसी मुद्दे पर झड़प हो चुकी है। कुछ मामलों में अदालतों ने जेल कर्मचारियों को ऐसी गतिविधियों में शामिल न होने की सख्त चेतावनी दी है, लेकिन जेल के अंदर ऐसी ही घटनाएं बार बार हो रही हैं। उच्चतम न्यायालय ने अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 14 अगस्त को फैसले की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें रेणुका स्वामी हत्या मामले में उन्हें अभिनेता दर्शन और अन्य आरोपियों को दी गई जमानत रद्द कर दी गई। दर्शन पर गौड़ा और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर 33 वर्षीय रेणुका स्वामी नामक एक प्रशंसक का अपहरण करने और उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जिसने कथित तौर पर गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे। पुलिस का आरोप है कि पीड़ित को जून 2024 में बेंगलुरु के एक शेड में 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और प्रताड़ित किया गया और बाद में उसका शव एक नाले में बरामद किया गया। गौड़ा द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाल और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ के समक्ष विचारार्थ आई। पीठ ने 6 नवंबर अपने आदेश में कहा, हमने उक्त आदेश और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। हमारी राय पुनर्विचार का कोई मामला नहीं बनता। परिणाम स्वरूप पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाती हैं। पीठ ने जिसमें मामले पर बंद कमरे में विचार किया, पुनर्विचार याचिका को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नारंजा चीनी मिल में बीदर के दिग्गज नेता स्वर्गीय डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमरपल्ली की जयंती धूमधाम से मनाई। दिल्ली विस्फोट का बिहार चुनाव पर असर पड़ने की संभावना, महसूस में सीएम सिद्धरामैया। कर्नाटक भाजपा प्रमुख बीवाई विजेंद्र ने कथित जेल वीडियो को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की, सीएम के इस्तीफे की मांग की। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खरगे ने दिल्ली विस्फोट पर गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही पर उठाए सवाल। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।